होप के सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को आज के लिए आप लोगों की ये स्पेशल वीडियो हो सकती है, क्योंकि ख़ास तौर पे इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि मिस हम इंग्लिश की तैयारी किस तरीके से करें। ठीक है, अब जैसे कि क्लासेस तो ले रहे थे, जो स्टूडेंट मुझसे भी पढ़ रहे थे, कुछ खुद से पढ़ रहे हैं या किसी और कोचिंग वगैरह से पढ़ रहे हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जो हैं टेस्ट भी दें एक दूसरे को। ठीक है, अब कभी कभी होता है कि जैसे कि मैं फ्री नहीं हो पाती बिजी शेड्यूल की वजह से, तो मैं टेस्ट चेक नहीं कर पाती। तो आप लोगों को मैं एक जगह बताती हूँ जिसके थ्रू आप जो हैं टेस्ट भी दे सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आप लोग की ज़्यादातर ग्रामर होती है। ठीक है, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सीवी आपको खुद लिखनी होती है, कवरिंग लेटर है, और ऐसे है, सीन कॉम्प्रिहेंशन है, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, बट आप लोगों को पता है कि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जो है बुक के चैप्टर से नहीं आता। आपका कोई भी रैंडम कोई भी वो टॉपिक हो सकता है। रैंडम से मुराद कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई भी चैप्टर हो सकता है, लेकिन आपकी बुक से नहीं होगा, आपसे कोर्स से हट के। ठीक है, उसी से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, और वो 30 मार्क्स का आता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है। ठीक है, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो 30 मार्क्स का आता है, तो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। ये नहीं कि कोई हट के कोई क्वेश्चन दे दिए हो, जो पैराग्राफ में होते हैं उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर से भी आपको आंसर मिल सकता है। अगर आपके पास आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप उस पैसेज को रीड करके ख़ुद भी आंसर लिख सकते हैं। उसी पैसेज को रीड करने के बाद सेकंड क्वेश्चन आता है समरी का, तो वही पैसेज को रीड करके, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज रीड करके उसी का हमें आंसर लिखना होता है। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि मिस एडीसी में ये चीज़ें आ गई हैं, तो क्या हमारे में भी ऐसा होगा? आपका एडीसी से कोई वास्ता नहीं, आप भूल जाएं कि एडीसी में क्या चीज़ आई है। एडीए और एडीएस यानी बीए बीएससी के पेपर एक साथ होगा। इंग्लिश का जिस दिन पेपर है कंपलसरी का, उस दिन एडीएस वालों का भी है, एडीए वालों का भी है। तो इसलिए अपने माइंड में ये रखें कि हमारा इनके साथ पेपर है, तो हम इनकी चीज़ें देखते हुए चलें। अगर आप लोग मेरी राय माने तो हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करें। आपको सीवी की भी करें, कवरिंग लेटर से साथ करना ही करना है, नॉर्मल लेटर की भी करें, एसए की भी प्रैक्टिस करें। चॉइस आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आपको तो तैयारी होगी ना। हर एक टॉपिक की आप प्रैक्टिस करें, कंडीशन सेंटेंसेस, फ्रेजेस वर्ब, मॉडल वर्ब, इन सब की प्रैक्टिस करें। जब मैंने आपको गेस्ट पेपर में आपको चीज़ें दी भी, मैं आपको एक दफ़ा गेस्ट पेपर दिखा दूँ। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि मिस गेस्ट पेपर आपने अपलोड नहीं की। गेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के जो मैं गेस्ट पेपर बनाती हूँ। ये लिंक है, लिंक को ओपन किया। ठीक है, ये लिंक आपका किसी भी वेबसाइट या ईमेल आईडी जिससे भी आप ओपन करना चाहें आपका ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो आपके पास सब्जेक्ट्स लिखे हुए आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये ओपन हो रहा है तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए आ गए हैं। ठीक है, IR पार्ट 1, इकनॉमिक, उर्दू, इंग्लिश, ये देखें इंग्लिश ये रहा। ठीक है, इंग्लिश में हमने क्लिक किया, लेकिन मेरे से इंग्लिश आगे पीछे हो गया। ठीक है, इंग्लिश में हमने क्लिक किया, इंग्लिश का गेस्ट पेपर आपके सामने आ गया। अब मैं पहले आपको गेस्ट पेपर समझा देती हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो अपलोड की भी है, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। देखिए, ये गेस्ट पेपर है, इसमें मैंने अनसीन का तो आपको बता दी है बात, ये अनसीन वाली। ठीक है, इसी की समरी है। ये गेस्ट पेपर में सारा लिखा हुआ है कि क्या चीज़ किस तरीके से कर। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर इन्हीं चैप्टर से 5 ईयर की याद करें, सिर्फ 5 ईयर की। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है मैंने नीचे, सारे गेस्ट पेपर्स पर लिखा हुआ है क्या चीज़ किस तरीके से करनी है, ताकि आपको मुश्किल ना हो याद करने में कि यार किस तरह से होगा, अब कैसे करेंगे हम। मैं बस चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरह बस आसानी हो जाए, फ़ायदा उन तक पहुँच सके, उनको मुश्किल ना हो। और देखिए, हर चीज़ मैंने डिटेल के साथ बताई हुई लिखी है, हर चीज़ मैंने डिटेल के साथ लिखी। अब ग्रामर में कितने टॉपिक्स दिए हैं? आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो हैं कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए,
फ्रेजेस वर्ब, मॉडल वर्ब, डायलॉग्स वैसे आते तो नहीं है, इसके अंदर ना WH क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं साइड पे, ठीक है। डायलॉग वैसे ना पिछले साल आया है, तो हो सकता है इस साल भी आ जाए, तो डायलॉग्स की भी प्रैक्टिस कर लेगा, क्योंकि पिछले साल आ गया था तो काफ़ी लोगों ने नहीं किया, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी, डायलॉग्स वैसे आते नहीं थे, पिछले साल ही आए। तो इसलिए हर एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस करें, ताकि कुछ भी आ जाए पेपर में तो आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। अब सीन कॉम्प्रिहेंशन ADA में नहीं आता, BA में आता है। अब आप लोगों के BA के भी 7 पेपर हैं, हो सकता है कि सीन कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाए। तो सीन कॉम्प्रिहेंशन में ये चैप्टर्स हैं जो कि आपके पैसेज में आ सकते हैं। पैसेज सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता। जैसे हाँ सीन होगा वैसे ही सीन होगा, बस सीन का ये फ़र्क है कि आपकी बुक के चैप्टर से आएगा। जो आपकी बुक के अंदर चैप्टर्स हैं, द ट्रैफिक नाइटमेयर, द एज ऑफ पीपल बोर्ड, जेंटल जेंट, द डोर स्विंग ओपन, हाउ टू स्टडी, द ट्रिब्यूट, लंदन रोड, इन चैप्टर्स को रीड करना है। रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो पैसेज है ये किस चैप्टर से है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आता है टाइटल बताने का कि ये जो पैसेज है इसका टाइटल क्या है। जब आपने चैप्टर रीड किया होगा तो ही आप बता सकते हो ना। चलो अनसीन तो आपको नहीं पता, आप रैंडम कोई भी टॉपिक टाइटल बना के लिख सकते हैं, बट सीन कॉम्प्रिहेंशन का तो आपको याद होगा, तो ही जाके आप टाइटल बताएं, ठीक है। ऐसे जो है सिचुएशन को देखते हुए आते हैं। अब जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, हो भी सकता है ये ऐसे आ जाए, हो भी सकता है नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि खुद से भी लिखें और इनकी भी प्रैक्टिस करें। वैसे इनमें से इंशाल्लाह आ जाएगा, अगर बाई चांस नहीं आता तो कोशिश करें खुद भी आप लोग ऐसे लिखें, ठीक है। और CV और लेटर में कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए, टॉपिक कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं टॉपिक के ऊपर कि इंग्लिश की हम तैयारी किस तरीके से और अच्छी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, गूगल क्रोम करना है, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन किया, उसके अंदर आपने कोई भी टॉपिक जैसे देखता है, जैसे आपने प्रीपोजिशंस की अपने प्रैक्टिस करनी है। प्रीपोजिशन, क्विज, ठीक है। प्रीपोजिशंस क्विज लिखा, आपके पास ऑप्शन आया, कोई भी इतने सारे हैं। फर्स्ट में आपने क्लिक किया, आपके पास आता है टेस्ट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट का ऑप्शन। अगर आपने स्टार्ट को क्लिक किया, ये आपके पास आ गए हैं MCQs के थ्रू क्या है, टेस्ट। अब आप जिसको क्लिक करते जाएंगे आपके पास लेवल बढ़ता जाएगा, आपके स्कोर वो आपको बताते रहें, ठीक है। अब मैं सॉल्व नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक्स उसमें जा रही हूँ। अब लेसन पे अगर जाते हैं, अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ आया, प्रीपोजिशंस नहीं पता, तो आप लेसन पे जाएं, आपको वो टॉपिक बता देगा कि प्रीपोजिशंस क्या हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, टेस्ट फॉर नॉलेज, ये सारी आपके पास डिटेल आ जाए, ठीक है। इसी की तरह अगर आपने एक्टिव पैसिव करना है, इसकी जगह आपने एक्टिव, एक मिनट, एक्टिव पैसिव कर लिया, यही आपके पास आएगा ऑप्शन। इसी को क्लिक किया फर्स्ट पे, प्रूफ, इसी की तरह आपने स्टार्ट किया। अगर तो आपने डायरेक्ट टेस्ट देना है तो आप स्टार्ट पे जाएंगे, अगर आपने समझना है तो आप लेसन पे भी जा सकते हैं। लेसन का भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप लेसन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने ने स्टार्ट किया, इसी की तरह आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर फॉर्म आपने एक्टिव जो है उसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। वॉज, स्पीकिंग, विल बी। अब इसके अंदर आपके ऊपर है कि आपको पता चले कि फ्यूचर का है या पास्ट का है या प्रेजेंट का है। अब एक्टिव पैसिव में भी पास्ट, परफेक्ट वगैरह भी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का भी आपके पास जो है गेस्ट पेपर में, पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है, एक दफ़ा देख लूँ ज़रा। हाँ,
मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिखी हुई है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव बता दिया। इसी की तरह आपको जो जो टॉपिक करने हैं, इसी की तरह आपने आर्टिकल्स लिखा, इसी की तरह आपने, ये तो PDF क्लिक हो गया है, ठीक है, इसी की तरह आपने आर्टिकल्स लिखा, ठीक है, इसी की तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपके पास यही ऑप्शन फर्स्ट वाला ही बेस्ट है। अगर स्टूडेंट्स को दूँ भी तो ये इसी का मैं वेबसाइट ज़्यादातर देती हूँ कि इसी वेबसाइट के थ्रू ही आप प्रैक्टिस कर लें, उसी टाइम आपको वो चेक करके बताएगा, ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा हाँ हमारी ये चीज़ें गलत है, हमारी वो गलत है, ठीक है। अगर आपको चैप्टर नहीं समझ आया, आप लेसन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वो लेसन के थ्रू आपको टॉपिक समझा देगा कि ये इस तरह है, ये क्यों, ठीक है। वैसे तो लेक्चर मेरी यूट्यूब चैनल पे भी शेयर किए हुए हैं, मैंने प्लेलिस्ट में बताए हुए हैं, बट अगर ना है तो आपको यूँ पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई होती है, आपका एक्सप्लेनेशंस भी बताया हुआ है, जैसे नीचे ये देखें, आपका करेक्ट आंसर जो है ए है। अब इसमें एक्सप्लेनेशंस भी बताई हुई हैं कि ए क्यों यूज़ किया गया है, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, आप नीचे नीचे जैसे जैसे करेंगे, ज़रूरी नहीं है आर्टिकल्स नहीं है, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस भी करते हैं, एक्टिव पैसिव जो भी आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सारी ये आसान तरीका है, आपको उसी वक्त टेस्ट दिया उसी वक्त चेक कर, ठीक है। अब काफ़ी लोग कहते हैं हम हमसे व्हाट्सअप करते हैं, तो देखिए व्हाट्सअप पे सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको ड्राइव के थ्रू भी मिलती है, कुछ आपको गूगल करनी पड़ती हैं, तो हर चीज़ व्हाट्सअप पे अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अब कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जूम के आपको लिंक दे देते हैं, अब जूम तो व्हाट्सअप जब आपके पास पैकेज है तो वो जूम ओपन नहीं हो सकता, तो इसलिए कोशिश करें कि आप नेट पैकेज करवा लिया करें, ज़्यादा महंगा नहीं होता, खाली नेट पैकेज करवा लें। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट कोशिश करें कि आप अगर नेट पैकेज करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपके पास ज़्यादातर फैसिलिटीज़ आ जाती हैं कि हाँ ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ें ना ज़्यादातर आपको ड्राइव में दी जाती हैं। PDF तो शेयर कर देती हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको ना ड्राइव में अवेलेबल्स होती हैं। अब आपने बैक कर लिया, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि ये सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो ये फर्स्ट जो वेबसाइट है इसी के ऊपर, इसी में आप लोग प्रैक्टिस करें। हर टॉपिक को जो भी करना है आप गूगल किया और आपने कर लिया, उसकी एक्सरसाइजेज आए, उसको सॉल्व किया और आपको पता चल जाएगा आपकी क्या मिस्टेक्स है, आपको नहीं समझ आ रहा, उसकी एक्सप्लेनेशंस को खोलें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होती हैं आपको वो सारी चीज़ें बताता है डिटेल के साथ। अब मैं भी साथ साथ बताती हूँ, टेस्ट लेती हूँ, बट काफ़ी ये होता है कि फ्री नहीं होती। अब ज़ाहिर है पेपर्स हो रहे हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट पेपर मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि मिस गेस्ट पेपर्स नहीं है। ये मैंने लिंक आपको ओपन करके दिखाया था ड्राइव का, ज़रा बैक कर दूँ, ये देखें सारे गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, जितने भी आपको ADA BA के चाहिए सब गेस्ट पेपर आपको इस पर अवेलेबल है। आप खोलें, सारे सब्जेक्ट आपके पास आ जाएं, ठीक है। ड्राइव का लिंक ओपन होते ही आपके पास सब्जेक्ट के ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन को ओपन करते ही आपको पता चल जाएगा क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए, इस आसानी के लिए ही मैंने एक जगह कर दिया था, वरना मैं एक एक करके आपको PDF सेंड, ड्राइव बना के सेंड कर दी थी, फिर मैंने एक ही जगह करके ड्राइव का लिंक आपको दे दिया कि चलें एक ही जगह से आपको गेस्ट पेपर भेजें, ठीक है। ADS के गेस्ट पेपर्स नहीं होते, कंपलसरी के वही होते हैं जो ADA के हैं, क्योंकि एक साथ पेपर होते हैं तो उनका गेस्ट पेपर एक ही बनता, ठीक है। अब ADC में जो भी चीज़ें आई हों, उर्दू की आई हों चीज़ें, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं मिस उर्दू में तो ये टॉपिक आ गए हैं आपके गेस्ट पेपर से, तो ADC के तो हमारे पेपर्स में तो इसके अलावा आएंगे, ऐसा नहीं होता। ADC से आपका कोई वास्ता ही नहीं है, जो आ गया आ गया। आप अपना देखो आपको गेस्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, आप उनकी तैयारी करो, ठीक है। अब आप लोगों को समझ तो आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल के साथ समझाया है। फिर भी कोई मसला हो, कुछ भी हो, मुझसे लाजमी कांटेक्ट कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक। और स्टूडेंट्स के लिए जो भी इशू हुआ करें टीचर को याद किया करें। अगर मैं बिज़ी हूँ या रिप्लाई ना दे रही हूँ तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, क्योंकि हर वक्त फ़ोन हाथ पे नहीं होता, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ आप लोग जानते हैं, तो मुझे पहले घर भी देखना होता है, फिर मैं जाके फ़ोन वगैरह देखती हूँ। तो कोशिश करती हूँ साथ साथ देख लूँ कभी, लेकिन अगर काम का लोड ज़्यादा भी होता है तो फिर फ़ोन ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाती, लेकिन मैं रिप्लाई लाजमी दे देती हूँ बाद में। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, रिप्लाई मैसेज करके छोड़ दिया करें, थोड़ी देर में फ्री होकर मैं मैसेज देख लूँगी, ठीक है। कॉल मत किया करें, काफ़ी लोग ना कॉल्स करने स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर भी हौसला रखा करें ताकि आप लोगों को भी लाज़मी मिल सके जवाब जो भी आपको पूछना है, ठीक है। तो बस दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।